अच्छा, इसमें ये है कि मैंने सोचा है कि एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूं, ताकि अगर आप लोग बल्क में क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो आपको कोई इशू ना आए। मे बी आपको इसका ऑलरेडी आइडिया हो, लेकिन अगर नहीं भी तो हम इसको देख लेते हैं। अगर मैं कोर्स में जाऊं, ये एक मैंने टेस्ट कोर्स क्रिएट किया हुआ है। ये क्विज 1 है। हम क्वेश्चन बैंक में गए। यहाँ पे या तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी कोई क्वेश्चन पड़े हुए हैं हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम कोई बल्क में फाइल अपलोड करना चाहें तो इंपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये फाइल सपोर्टेड फॉर्मेट है। मैं अगर इसको एकन फॉर्मेट को सिलेक्ट करूं तो ये होता क्या है कि एक .txt फाइल होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चंस 1 बाय 1 राइट डाउन कर लेते हैं विद आंसर्स लाइक दिस। कि ये मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है। सिंपल, हमने नंबर कोई नहीं देना, क्वेश्चन लिखेंगे, ऑप्शंस देंगे और करेक्ट आंसर देंगे, सेम इसी फॉर्मेट में। इसी को ये एकन फॉर्मेट कहते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन हैं इसी फॉर्मेट में राइट डाउन करके .txt फाइल में सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्या करेंगे कि उसी तरह इंपोर्ट क्वेश्चन बैंक में जाके इंपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, एकन फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल में जाएंगे और अपनी क्वेश्चन वाली फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इंपोर्ट प्रेस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने इंपोर्ट हो गए। अब ये क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन बैंक में शो हो रहे हैं हमें, ये वाले, अभी हमने इनको ऐड करना है अपने क्विज में। तो हम क्विज में वापस जाएंगे, ऐड क्वेश्चन में जाएंगे। ये राइट में बॉटम पे एक ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे। ए न्यू क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन बैंक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में ऐड किए हुए हैं तो हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। अब ये कि टोटल हमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस रेलिवेंट कैटेगरी में, वो सारे हमें शो हो रहे होंगे। हम 1 बाय 1 सिलेक्टिव भी कर सकते हैं। अगर हमने सारे करने हैं तो सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे, या अगर हमने कोई कस्टमाइज सिलेक्शन करनी है तो जितने हमने ऐड करने होंगे वो करके ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चन टू द क्विज करेंगे तो ये हमारे क्विज में आ जाएंगे। ये ऑलरेडी हो गया है, मतलब ये ऐड हो गए हैं। अब आपने इनकी वेटेज रखनी है वो कर लेंगे, इनकी फर्दर सेटिंग है वो कर लेंगे, क्वेश्चंस का नंबर आपने देना है वो दे देंगे, पेज वाइज कितने क्वेश्चन आपने करने हैं या हर पेज पे एक, तो ये हो जाएगा इस तरह। इसको सेव कर लेंगे सारी सेटिंग करके, और अगर क्विज में जाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह ऑप्शन आ जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं ऐड तो ये प्रीव्यू भी शो करना शुरू कर देगा, फिर ये स्टार्ट अटेम्प्ट वगैरह। अगर इसमें क्विज ना होते तो ये देखें ये इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। अगर मैं करूँ ये सिलेक्ट नेक्स्ट पेज, साथ में ये प्रोग्रेस बार भी शो हो जाएगी इस तरह कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, कितने रह गए हैं। तो ये देखें ये भी इस तरह आ गया मेरे पास। जैसे मैंने फिनिश सेलेक्ट किया स्टेटस फिनिश, टाइम आ गया, ड्यूरेशन कितनी लगी, मार्क्स मैंने कितने लिए, ग्रेड मेरा क्या आया। अब उसने करेक्ट आंसर भी शो कर दिए। ऐसा हमने नहीं करना। अम, मतलब मेरे कहने का ये कि हमने फ़ौरन ही ट्रेनीज़ को रिज़ल्ट शो नहीं करवाना। अपनी सेटिंग ऐसी करनी है कि जस्ट वो सबमिट कर दें, हम उनको ये वाला रिज़ल्ट बाद में खुद प्रोवाइड करेंगे एक्सेल शीट में। तो ये डायरेक्टली हमने उनको नहीं करवाना।
तो ये छोटी सी एक वीडियो मैंने बनाई थी ताकि मैं आपको सारा बता दूं। आपने क्विज़ की सेटिंग इस तरह करनी है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन हो, फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन हैं तो हम उन्हें 10 मिनट के लिए अलाउ करेंगे, तो सबके लिए एक ही टाइम होगा, लाइक 9 PM से लेके 9-10 PM तक एक ही टाइम में। ये ना हो कि एक अटेम्प्ट कर ले, फॉर एग्जांपल अगर हम ड्यूरेशन ज़्यादा रखते हैं 1 आवर 2 आवर या 3 आवर ओपन रखने की, तो एक वो अटेम्प्ट करेगा, वो बाकियों को बताएगा कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, इस तरह। तो हमने ये नहीं करना। अगर 10 मिनट ड्यूरेशन का है तो हम एक ही टाइम पे ओपन करेंगे और एक ही टाइम पे इसको क्लोज करेंगे, ताकि उसी स्लॉट के दरमियान ही सारे अटेम्प्ट कर सकें। लाइक किसी का इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होता है तो हम 5 मिनट का ग्रेस पीरियड भी या 10 मिनट का ग्रेस पीरियड भी इसमें दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स आप लोग कर लें क्विज बनाने के बाद। और अगर कोई इसमें हो तो मिस मेहरीन भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग चेक कर लेंगी, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। थैंक यू।